Ma'am, हाँ, ma'am, I have one question. Ma'am, do we have an option to give RJS in fifth year? यस आप दे सकते हो। आप दे सकते हो, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू से पहले, मैं एक बार पूरी इंफॉर्मेशन ले लूंगी। इंटरव्यू से पहले आपके पास में वो मार्कशीट आ जानी चाहिए जो आपकी Okay, है। ma'am. किसी और को आइडिया है तो वो बता सकता है। मैम, मेंस से पहले प्रोविजनल डिग्री आना जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट जाता है वहाँ पे। ठीक है मैम। Okay, ma'am. दीपांशी, देखिए आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सेक्शन 3 एक अननेसेसरी सेक्शन है, जस्ट ये बता रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या रहेंगे। पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताता था, तो ये लिखा हुआ है कि एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। आप लोगों को स्क्रीन तो दिख रही है ना? ठीक है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनी रेफरेंस इन लॉ टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इज कंस्टिट्यूट एज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये बोल रहा है चाहे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो चाहे मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द एरिया। क्या रहेंगे? अब देखिए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके क्या काम होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। भाई क्या कर रहे हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है? एविडेंसेस को अप्रिशिएशन कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, पनिशमेंट कर रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं, डिटेंशन कर रहे हैं, ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। ये होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काम। जनरल काम बता दिए इन्होंने कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के काम क्या क्या होते हैं। शिफ्टिंग कर रहे हैं, इवेलुएटिंग कर रहे हैं एविडेंस को, या पनिशमेंट, पेनल्टी, डिटेंशन दे रहे हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मजिस्ट्रेट है, तो वो लोग क्या काम करते हैं? अब देखो क्या काम करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम करते हैं। लाइसेंस को देना, लाइसेंस को विड्रॉ करना, ठीक है, ऐसे ही कुछ काम करते हैं। आ जाइए देखते हैं। ग्रांटिंग, सस्पेंडिंग और कैंसिलिंग लाइसेंस, मतलब कौन से काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम करते हैं या एग्जीक्यूटिव नेचर। ठीक है, जनरली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दो तरीके के काम करते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के और या एग्जीक्यूटिव नेचर के। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? वही लाइसेंस देना, लाइसेंस को विड्रॉ करना, किसी भी प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करना, सस्पेंशन, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के काम बताइए। अब आ जाइए सेक्शन 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि इन ये कह रहे हैं कि ट्रायल कैसे होगा, किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि जो बीएनएसएस के ऑफेंस है, सॉरी भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस है, वो कैसे ट्राई होंगे? वो ट्राई होंगे, देखिए बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। तो ऑल द ऑफेंस, सेक्शन 4 इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ऑल द ऑफेंस अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी था, इसे इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर और ट्रायल किया जाएगा या अदरवाइज डील किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। समझ में आया? सिंपल सी बात है कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसके जो भी ऑफेंसेस है वो कैसे ट्राई होंगे? बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ट्राई होंगे। तो वो बात हो रही है कि अब बाकी के जो ऑफेंस है, अदर वाले ऑफेंस जो हैं, अदर वाले ऑफेंस हैं, वो भी कैसे ट्राई होंगे? बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ट्राई होंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक लॉ बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? जो स्पेसिफिक लॉ बनाए गए सब्जेक्ट टू दैट। जैसे मान लीजिए पॉक्सो है, ठीक है, पॉक्सो है, उसमें कहीं कहीं आप देखोगे सीआरपीसी के प्रोविजन भी अप्लाई होते हैं, लेकिन ये सॉरी बीएनएसएस के प्रोविजन भी अप्लाई होते हैं, लेकिन बीएनएसएस के साथ साथ प्रायोरिटी किसको मिलेगी? स्पेशल लॉज को मिलेगी। तो यही लिखा हुआ है सेक्शन 4 के 1 में, तो लिखा हुआ है बीएनएस के बारे में, और सेक्शन 4 के 2 में लिखा हुआ है अदर लॉज के बारे में। किसके बारे में? अदर लॉज। ये ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज शैल ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, ट्रायल, अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस unless a specific law regulates the process or place for dealing with such offense। यदि specific law है, स्पेशल लॉज है, तो उसके अकॉर्डिंग डील होंगे, अदरवाइज बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिंपल सा सेक्शन था। वो आपसे पूछा गया, अब मैं आपसे अब सेक्शन 5 बता रही हूँ, फिर मैं आप लोगों में से किसी भी एक से क्वेश्चन पूछ लूंगी जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है, ऐसे ही हमारी क्लास का प्रोसेस चलेगा। आप लोगों को जो हमने कल क्लास ली है उसके नोट्स भी दूंगी जब आप फाइनल ले लेंगे। जो कल क्लास ली है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ के आना है, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूंगी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूंगी। और थोड़ा सा डर के रहना कि भाई नहीं बताया ना तो आपकी गलती है। ठीक है, आपकी गलती है, कुछ भी मैं आपको पनिशमेंट टाइप ऐसे दे दूंगी, लेकिन आपको सारा पढ़कर आना है जो भी मैंने आपको एक दिन पहले पढ़ा है। देखिए, सेविंग, सेविंग मतलब कहाँ अप्लाई नहीं होता? तो नथिंग इन दिस संहिता इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्ररी।
एनी स्पेशल लॉ लोकल लॉ, तो ये बोल रहे हैं ये संहिता ना ही स्पेशल लॉ लोकल लॉ पे अप्लाई होगा, ठीक है, अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं, शब्द अच्छा प्रॉपर शब्द है, अफेक्ट नहीं करेगा कोई भी स्पेशल लॉ, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, सॉरी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, कोई भी स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, स्पेशल प्रोसीजर और स्पेशल पावर। देखो 5 चीजों पर लिखा है इसने, यहाँ पे सबसे पहले लिखा स्पेशल लॉ, फिर इसने लिखा लोकल लॉज, फिर इसमें लिखा स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, और फिर इसने लिखा स्पेशल पावर, और फिर इसने लिखा स्पेशल स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी, ये सारी बातें होंगी, तो उस पर बीएनएसएस अफेक्ट नहीं करेगा। अब आप मुझे कोई भी, मैं बोल देती हूँ हर्षित, यदि आप क्लास में हो तो बीएनएसएस कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, एक बार बता दीजिए। यदि हर्षित क्लास में है, अदरवाइज कोई और भी बताएं, बताती हूँ, पूछती हूँ। तेजस आर्या, आप क्लास में हैं तो मतलब क्लास में तो हो आप, लेकिन माइक ऑन करके बता सकते हो कि बीएनएसएस कहाँ अप्लाई नहीं होता है, एक बार बताइए। भाई माइक ऑन करने में कोई शर्म नहीं है, किसी भी तरीके की शर्म नहीं होनी चाहिए माइक ऑन करने में। नहीं भी आता तो आप माइक ऑन करके क्या बोलोगे कि मैम नहीं आता है, ठीक है। आपकी गलती, यदि आप नहीं भी बोल रहे हो तो आप खुद, मतलब मैंने इतने अच्छे से समझाया है। गरिमा आप बताइए कहाँ अप्लाई नहीं होता बीएनएसएस। मैम नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। और अभी पढ़ के तो आए हैं, और कहाँ नहीं अप्लाई होता, और किस मतलब अप्लाई नहीं होता और किसको अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन मैम 1, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 1 में नागालैंड ट्राइबल एरिया, सेक्शन 4 के 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो अदर लॉज है, अदर लॉज है सब्जेक्ट टू बीएनएसएस, जो है सब्जेक्ट टू अदर लॉज, स्पेशल लॉज एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल लॉज, अभी तो सामने स्क्रीन पे समझाया, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, स्पेशल स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल फॉर्म्स, और ये पावर इन पर अप्लाई नहीं होता। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि कहाँ अप्लाई नहीं होता बीएनएसएस, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये आपको लिख कर आना। आ जाइए, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, पहले स्क्रीन को नीचे करने से पहले मुझे कोई भी बता दीजिए कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। दीपांशी, मैम सेशन कोड। आप सबसे पहले सेशन कोड बोले, सब किसी चीज का सीरियल नंबर भी तो होता है, स्टार्टिंग से बोलो सबसे। मैम फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यहाँ पे अब मजिस्ट्रेट नहीं है, बोलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यस मैम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, हम्म, सीजेएम सेशन ठीक है, जज, ठीक है। then high court, then high और court, and then supreme court. अच्छा, तो ये मैंने क्या पहले नहीं बताया था एनम। मैम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो दीपांशी अपने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी, मैंने क्या कहा था, हर इंसान क्या चीज भूल जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भूल जाता है, कहा था या नहीं कहा था, एक बार बताइए। मैंने क्या नहीं कहा था, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, और एक और शब्द कहा था जिसे याद हो तो, किसी और को याद है तो माइक ऑन करके बताइए कि हाँ बताएं। कोर्ट स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज के अंदर जो कोर्ट बनते हैं, पॉक्सो का कोर्ट कहाँ गया, जेजे का कोर्ट कहाँ गया, दीपांशी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कौन कौन से तरीके के क्रिमिनल कोड होते हैं। आ जाइए देखते हैं सेक्शन नंबर 6 में। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Besides the High Court, तो court number 1 and the court constituted under any law, court number 2, other than this Sanhita, there shall be in every state the following classes of criminal courts: court of session, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class and executive magistrate। हर इंसान ये 4 लिख कर आ जाता है, तो इस तरीके की गलती नहीं करना है हमें। हमारे पास में हाई कोर्ट भी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स भी हैं, और जो कोर्ट्स स्टेब्लिश होते हैं अंडर अंडर स्पेशल लॉ, तो ये सारे आपको आते हैं। अब टेरिटोरियल डिवीजन बहुत सिंपल है, इतना अननेसेसरी सेक्शन 7 में नहीं जाना है। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया होता है, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट हर एक स्टेट का होता है,
पता है। और कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को एक सेशन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब क्या है? हर एक जगह का एक सेशन बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जयपुर एक सेशन है, तो वहां पे सेशन कोर्ट है। और तो कितने सेशन कोर्ट होंगे हर एक सेशन में? एक कोर्ट होगा। कितने सेशन कोर्ट होंगे? एक कोर्ट होगा। जनरली, जनरली, एक्सेप्शनली नहीं बोल रही, मतलब एक्सेप्शनली है एक्सेप्शन, लेकिन जनरली एक सेशन कोर्ट होता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट कितने होते हैं? कोई बता सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट कितने हो सकते हैं किसी नॉट भी एक फिक्स। डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में? कितने हो सकते हैं? मैम फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पहले डिस्कशन करके वगैरह डिसाइड करता है कि कितने कोर्ट बनने चाहिए। तो आप समझिए, हाई कोर्ट एक होता है, सेशन कोर्ट हो सकते हैं एक्सेप्शनली एक से ज्यादा, लेकिन जनरली एक होते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट क्या होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे। आप कंसेप्ट की बात समझना। सबसे पहले मुझे कोई भी बता दीजिए, खुशबू आप बता दीजिए, कोर्ट कौन बनाता है? कोर्ट कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और जजेस कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट। सबको समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन में कभी मत रहना। आपसे पूछा गया कि कोर्ट किसने बनाया, तो आप लिखोगे स्टेट गवर्नमेंट। क्या लिखोगे? स्टेट गवर्नमेंट। और जजेस कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। आ जाइए पढ़ते हैं। देखो ये सब अननेसेसरी है, यही सेक्शन 7 ना तो पूछा जाता है, जनरल चीजें देख लो कि हर एक स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा, हर एक स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा या मल्टीपल सेशन डिवीजन होंगे, ठीक है। और उसमें एक कोर्ट हो सकता है या मल्टीपल कोर्ट हो सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन में डिवाइड होगा। और स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर कर सकते हैं उनके नंबर को। आप ये देख लेना, जो ज्यूरिडिक्शन होता है ना, उसको ऑल्ट्रेशन करना, कम करना, ज्यादा करना, ये हाई कोर्ट का काम नहीं होता है। किसका काम होता है? ये सेशन कोर्ट का काम होता है। किसका काम? ओ सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, तो ये अननेसेसरी सेक्शन है। स्टेट सेशन डिवीजन में डिवाइड होते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, फिर सब डिविजन्स में डिवाइड होता है, ऐसे सब चीजें। आ जाइए सेक्शन नंबर 8। मैम हाँ, मैम एक्चुअली एक डाउट था कि जो जेएमएफसी फर्स्ट क्लास होता है वो स्पेशली हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसमें अपॉइंट होता है। अब जैसे न्यू वाले में तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिमूव हो चुका है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे वो सारे। ओके मैम। सब जो भी पुराने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, अब सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो रहा था, तो इन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर दिया सारे। अब काम भी देखोगे कि जेएम के काम और एमएम के काम जस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्शनली सीआरपीसी में अलग थे, अब बीएनएसएस में हम पढ़ते जाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, हर एक सेशन में कितने कोर्ट होंगे? एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसको माइंड से मत निकाल देना कि हाई कोर्ट बनाता है। कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है। तो आ जाइए, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ कोर्ट ऑफ सेशन। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। कौन करेगा जजेस का अपॉइंटमेंट? जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन विल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इस ठीक है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन। अब आ जाइए, एडिशनल सेशन जज। तो नॉर्मल सी बात है, एक सेशन जज को एक सेशन जज को दूसरे सेशन जज का एडिशनल सेशन जज बनाया जाता है। तो पढ़ते हैं ना एडीजे, कई बार आप नाम सुनते होंगे एडीजे। तो द हाई कोर्ट हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू असिस्ट इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, एडिशनल सेशन जज इन अनदर डिवीजन, ये भी अननेसेसरी। द सेशन जज ऑफ वन डिवीजन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल सेशन जज। भाई एक सेशन जज के, जैसे मान लीजिए यहाँ पारुल है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हर्षित है, ठीक है, तो मान लीजिए हर्षित अवेलेबल नहीं है, तो ये पारुल जयपुर की है, ये जोधपुर का है, तो यहाँ ये जो सेशन डिवीजन है, इसके सेशन जज को क्या करता है हाई कोर्ट? अपॉइंट कर सकता है एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज अनदर डिवीजन का। ठीक है, हैंडलिंग अर्जेंट मैटर्स। अब देखना क्या होता है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए कि सेशन जज है, अब उसकी सीट वेकेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सेशन जज का काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है? क्या पूछा जा सकता है आपसे। इसका आंसर है यहाँ पे, जो अब हम पढ़ेंगे कि वो होता है ना सीजेएम अर्जेंट केसेस ऑफ हियरिंग होता है, जो अर्जेंट केसेस होते हैं, अर्जेंट मैटर्स होते हैं। तो देखिए, इफ द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वेकेंट,
अर्जेंट एप्लीकेशन कैन बी डेल्ट विद एन एडिशनल सेशन जज और सीजेएम। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता था? पहले क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे कौन कौन काम संभालता है? 3 जजेस के नाम थे। शिखा, यदि किसी ने भी सीआरपीसी पढ़ा है तो एक बार पहले तो वो बताइए। रोहित, सत्यम, किसी ने भी सीआरपीसी पढ़ा है पहले? प्लीज आप लोग है ना मेरे सामने ऐसे मत रहो, मतलब टीचर समझो लेकिन इस तरीके से। यदि कुछ नहीं आता है तो भी आपको माइक ऑन करना आना चाहिए। मैं सही बता रही हूँ कि अभी अभी से ये आदत डालोगे तो सही रहेगा। कौन अश्मिता, आप बताओ पहले कौन 3 जजेस थे यहाँ पे? यदि सेशन जज नहीं है तो उसके काम कौन संभालेगा? सीजेएम, एससीजेएम और जेएम। जेएम जेएम फर्स्ट क्लास, जे सेकंड नहीं, क्लास कभी और नहीं। जेएम फर्स्ट क्लास कहीं मत चल, ऐसे गलती कभी मत करते ना। सीजे असिस्टेंट सेशन जज नाम का एक शब्द हुआ करता था यहाँ पे, वो अब हटा दिया गया है। जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटाया गया है वैसे असिस्टेंट सेशन जज इसको हटा दिया गया है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। कभी ऐसे सेशन जज में सीजेएम संभालेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, if the office of session judge is vacant, urgent application can be dealt with an additional session judge or the CJM। ठीक है, और the CJM। सिटिंग ऑफ द कोर्ट जनरली कहाँ होती है? जनरली जो हाई कोर्ट नोटिफाई करता है वहां होती है। लेकिन आपको तिहाड़ जेल के बारे में कुछ पता हो, तिहाड़ था या कौन सा जेल था, तो वहां पे जेल में भी हुई थी। मतलब कहीं पे बैठा के अलग से यदि कन्वीनियंट है। किसका कन्वीनियंस है? कि प्रोसिक्यूशन का कन्वीनियंस है। यही रहा ना, केहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1989। जनरली कहाँ होती है सिटिंग? हाई कोर्ट जो नोटिफाई करता है। और लेकिन विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और अक्यूज कहीं और भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है। देखो तिहाड़ जेल के बारे में मैंने बोला, तो यह तिहाड़ जेल, it was held that a notification by the High Court for holding the sitting of the session court in Tihar jail was not illegal, as the notification amounted to declaring Tihar jail as a place in addition to this Hazariya session court held its sitting। मतलब इन्होंने तिहाड़ जेल में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसे इनवैलिड, इलीगल घोषित नहीं किया क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और अक्यूज अदर प्लेस पे भी हो सकती है। सेशन जज डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी एडिशनल सेशन जजेस हैं तो उसमें कौन काम बांटता है? सेशन जज डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा अब देखिए अर्जेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग एब्सेंस, समझना ऊपर तो है ना हैंडलिंग अर्जेंट मैटर्स है, हैंडलिंग अर्जेंट मैटर्स है। ठीक है, मान लीजिए कि सेशन जज के पास में ज्यादा काम है तो लिखा हुआ है कि एडिशनल सेशन जज या सीजेएम संभालेगा। और नीचे जो शब्द लिखा हुआ, आपको लगेगा दो बार क्यों रिपीट किया? नीचे जो शब्द लिखा हुआ है वो है वेकेंट है, सीट वेकेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग एब्सेंस कि in the case the session judge is absent or unable to act, urgent application can be handled by additional session judge और CJM। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। देखो ये जो ऊपर वाला है ये वेकेंट है, मतलब सीट खाली है। मैं गलत बोल रही थी, यहाँ पे सीट खाली है। ठीक है, तब बोला है कि कौन संभालेगा? एडिशनल सेशन जज या सीजेएम संभालेगा। और नीचे क्या है? वो पर्सन एब्सेंट है। एक बार तो हैंड रेज कर दीजिए। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोर्ट संभाल रहे हैं, दोनों में संभाल कोर्ट रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि ऊपर कौन? ऊपर सीट वेकेंट है और नीचे सीट में वह पर्सन एब्सेंट है। एक बार डायरेक्ट खोल लेते हैं। डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, कुछ गलती वलती नहीं हो। अपन हर चीज को 2-3 बार पढ़ लेंगे। देखिए सेम ही चीजें लिखी हुई है कि क्या है कि हर स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन। इसमें शायद पेन चलता नहीं है इस वाले स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा है सामने सेक्शन 8 में क्या लिख रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ सेशन करेगी और एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज। वो कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। मैं एक बार इसमें चेक कर लेती हूँ, मैंने एक जज लिख दिया। देखो जजेस नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ लिखाएगा ए
मतलब जो कोर्ट ऑफ सेशन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये गलत शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको गलत मत पढ़ना, इसलिए मैंने बेरेट खोला क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था यहाँ पे यहाँ कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसे कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। क्या कितने जज होंगे, कितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसे हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। बेरेट खोलने का यही उद्देश्य था क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था। हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकता है, ये हम पढ़ चुके। फिर हमने कह दिया कि एक सेशन जज को दूसरे सेशन जज का भी एडिशनल सेशन जज बनाया जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि सीट यदि वेकेंट है, सीट यदि वेकेंट है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट अरेंजमेंट बनाएगा कि अर्जेंट एप्लीकेशन को कौन निपटाएगा, कौन करेगा, या तो एडिशनल सेशन जज करेगा, या और यदि एडिशनल सेशन जज नहीं है तो कौन करेगा, सीजेएम करेगा, ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं रखना है। मैंने क्या बोला कि ऊपर यदि सीट वेकेंट है, सीट वेकेंट है तो कौन करेगा, कौन बोलेगा, हाई कोर्ट, कौन बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा कि एडिशनल सेशन जज काम करेगा, या एडिशनल सेशन जज नहीं है तब सीजेएम काम करेगा, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। फिर क्या लिखा मैम हुआ है, हाँ, मैम बट आपने बोला था एडिशनल सेशन जज हट गया है अब। असिस्टेंट सेशन जज हट गया, असिस्टेंट, ओके। असिस्टेंट वर्ड में कभी भी कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो समझो, पहले क्या था, सेशन जज होते थे, एडिशनल सेशन में आपको स्क्रीन पे बता देती हूँ। डाउट जैसे आज ही ये डाउट क्लियर कर देना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बता देती हूँ आपको, पहले 3 तरीके के होते थे सेशन जज। एक होते थे सेशन जज, ठीक है, एक होते थे एडिशनल सेशन जज, और एक होते थे असिस्टेंट सेशन जज। तो ये दोनों तो किसी भी प्रकार की जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ है, ऑथोराइज्ड बाय लॉ है, वह पनिशमेंट पास कर सकते थे, लाइक डेथ पनिशमेंट भी पास कर सकते थे, बट सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। ये बात की बात है, इतना आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज था वो अप टू 10 ईयर तक की ही पनिशमेंट पास कर सकता था, ठीक है दीपांशी। तो ये दोनों सिमिलर होते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे पारुल है और हर्षित है, तो पारुल मान लीजिए जयपुर की है और हर्षित मान लीजिए जोधपुर का है, तो दोनों के पास में सिमिलर पावर होगी, सिमिलर। लेकिन पहले के टाइम पे क्या थे, असिस्टेंट सेशन जज थे, वो अप टू 10 ईयर तक की पनिशमेंट पास कर सकते थे। भाई ये तो डेथ की भी पनिशमेंट पास कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जज डेथ की भी पनिशमेंट पास कर सकते हैं। याद रहेगा दीपांशी, कंफ्यूज नहीं यस होना, मैम। ठीक है, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर सिमिलर होती है, सिमिलर। कभी ये नहीं बोलना कि है ना कि वो कम सजा पास कर सकता है, दोनों की पावर सिमिलर होती है, बट वो जो थोड़ा सा काम वाम का जो बंटवारा है वो सेशन जज करता है एडिशनल सेशन जज को। और देख लेते हैं, आ जाइए स्क्रीन पे। 6 नंबर पॉइंट वही है कि जो हाई कोर्ट है ऑर्डिनरीली कहाँ सिटिंग होगी उसकी, जहां पे हाई कोर्ट नोटिफाई करे। लेकिन एक्सेप्शनल केस में जनरल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पार्टीज या विटनेस, ठीक है, बोल सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 8, द सेशन जज मे ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। कि अर्जेंट एप्लीकेशन है तो सेशन जज बना सकता है, सेशन जज बना सकता है कि भाई एडिशनल सेशन जज काम करेगा, और यदि एडिशनल सेशन जज नहीं है तो सीजेएम काम करेगा। अब मुझे कोई भी, मैं किसी भी स्टूडेंट, प्लीज आप लोग मैं ना माइक ऑन कर लीजिएगा, जो भी है, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता यदि आप माइक ऑन नहीं करते। हर्षित एक बार माइक ऑन करिए। हाँ दीदी। समझो मैंने क्या कहा कि जब सीट वेकेंट है तो काम कौन बांटेगा, जब सीट वेकेंट है तो काम कौन बांटेगा, सेशन जज। अरे अभी तो पढ़ के आई, मैंने बोला जब सीट वेकेंट है तब हाई कोर्ट काम बांटेगा। सीट वेकेंट है तो सेशन जज कहाँ है, हाई कोर्ट। सबको समझ में आया, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जब सीट वेकेंट है, जब सीट वेकेंट है तो काम कौन बांटेगा, काम बांटेगा हाई कोर्ट। हाई लेकिन कोर्ट। जब सेशन जज एब्सेंट है तब काम कौन बांटेगा, सेशन जज खुद काम बांटेगा अर्जेंट केसेस। आप लोगों को इस चीज में डाउट नहीं रहना चाहिए। सीट वेकेंट है तो मतलब सेशन जज तो खुद ही सीट पे नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा,
है ही नहीं, सीट ही नहीं है, वो पर्सन है ही नहीं सेशन जज, तो तब काम बांटेगा हाई कोर्ट, ठीक है। और अर्जेंट केसेस हैं और वो पर्सन एब्सेंट है, तब वो खुद काम बांट के जाएगा। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी हर्षित? एडिशनल सेशन जज को या सीजेएम को? एडिशनल। और यदि एडिशनल सेशन जज नहीं है तब मिलेगी सीजेएम को। आई होप आपको कोर्ट ऑफ सेशन अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार जल्दी से बेयर एक्ट उठाइए जिसके भी पास है और 2 मिनट में पढ़िए, पढ़िए पूरा कोर्ट ऑफ सेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, पढ़ के आइए। आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से एमसीक्यू कर लेते हैं, इसके क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू यही बनेगा, मैं बताती जाती हूँ, कभी भी क्लास में आगे मतलब परेशान मत होना, कभी भी आपके पास में एमसीक्यू आ जाए। कोर्ट ऑफ सेशन कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। कोर्ट ऑफ सेशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन की जनरल सिटिंग कहाँ होती है? जहां पर हाई कोर्ट नोटिफाई करता है। लेकिन मतलब एक्सेप्शनल केस में जहां पर पार्टीज जो प्रोसिक्यूशन है या अक्यूज के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। जो काम, यदि कोर्ट ऑफ सेशन का सीट वेकेंट है तो हाई कोर्ट नोटिफाई करता है कि सीजेएम संभालेगा या एडिशनल सेशन जज संभालेगा। प्रायोरिटी एडिशनल सेशन जज को दी जाती है। यदि कोर्ट ऑफ सेशन की जज की सीट मतलब सीट क्या वेकेंट है, खुद वो एब्सेंट है, तो खुद काम बांट कर जाएगा, खुद काम बांट के जाएगा। आई होप आपसे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे सकते हो। और ठीक है, यदि क्लास आप कंटिन्यू करना चाहो ना तो मैं अच्छे से एमसीक्यू, एक एक एमसीक्यू की आपको बुक बता दूंगी, एक बहुत अच्छी सी बुक है, ठीक है। आ जाइए, पहले नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये सारा अपना सेक्शन 8 कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा डीप में जाने से अच्छा मैं पहले बता देती हूँ। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। लेकिन आप कभी कभी देखते हो कि जैसे स्पेशल कोर्ट्स भी तो होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोर्ट हो गया, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट्स भी बनते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्पेशल कोर्ट्स भी बनते हैं। तो ऐसे ही कुछ है, आ जाइए देखते हैं। अपन पहले इसमें देख लेते हैं, चलिए इसमें कि the state government shall establish court of judicial magistrate of the first class and second class in every district at place specified in consultation with high court। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी उनकी मर्जी है तो 100 कोर्ट बना देगी, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी। और जो जजेस अपॉइंट होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होंगे, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ये नोट्स अभी जस्ट मैं सही मतलब मॉडिफाई करूंगी एक एक बैठ के, ठीक है। तो जस्ट मैं समझाने के मकसद से बता रही हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और एक पैराग्राफ बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। अभी इसलिए मैं नोट्स नहीं दे रही क्योंकि अभी एडिटिंग उस पर चल रहा है। तो आ जाइए, क्या लिखा हुआ है बेयर एक्ट में? in every district in every district there shall establish as many courts of judicial magistrate of first class and second class and at such place as the state government may after consultation with high court by notification specify, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट, अब आ जाइए स्पेशल कोर्ट्स की बात हो गई, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में भी देखिए। सबसे पहले वही लिखा हुआ है
कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कौन बनाएगा कोड, जितने भी कोड उसको सही लगे स्टेट गवर्नमेंट को, किसके कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से बनाए जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला, स्पेशल कोर्ट्स, मैंने भी अभी तुम्हें कहा क्या कहा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कोर्ट्स भी तो बन सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस। ऐसे हो सकते हैं ना कि चेक बाउंस के बहुत सारे केसेस हो जाए। तो मैंने क्या कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट क्या बना सकती है, स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के, टू हैंडल द पर्टिकुलर केस। भाई हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को उठाने वाला, कि ऐसे नहीं होता, बच्चों को उठा के ले जाते छोटे छोटे बच्चों को, तो इतने केस बढ़ गए देश में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में ऑलरेडी इतने केसेस है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए भी क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट्स बना सकती है, ताकि वो सारे केसेस जो सिमिलर केसेस है वो एक कोर्ट हैंडल करे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, अपॉइंट हाई कोर्ट करता है, अपॉइंट हाई कोर्ट करता है। और वापस यही लिखा हुआ है कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का काम या सेकंड क्लास का काम, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आरजेएस के होंगे, जब आरजेएस क्लियर होता है और ट्रेनिंग वगैरह मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो इसने कहा कि सिविल जज को काम मिल सकता है। आ जाइए देखिए कि द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू एक्सपीडिएंट और नेसेसरी confer the power of judicial magistrate first class or second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge of civil court। आई होप आपको या समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कौन बनाता है कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट विथ द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। कितने बन सकते हैं, कितने ही बन सकते हैं। अपॉइंट कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दूसरे जुरिडिक्शन का जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल टाइप में बनाया जा सकता है। और स्पेशल कोर्ट भी बना सकती है, कौन बना सकती है स्पेशल कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन के बाद में स्पेशल कोर्ट बना सकती है। क्यों बनाएगी, टू हैंडल एनी पर्टिकुलर केस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और मैंने एक चीज और बोली कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर, सेकंड क्लास की पावर सिविल जज को भी दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, सिविल जज, दोनों एक ही है, बस सिविल का काम संभाल रहा है तो सिविल जज, क्रिमिनल का काम संभाल रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन यदि कोर्ट ऐसा लगता है हाई कोर्ट को कि इट इज एक्सपीडियंट, कि भाई जरूरी है, तो सिविल जज को भी पावर कन्फर की जा सकती है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज करिए और जल्दी से बेयर एक्ट उठाइए और बेयर एक्ट को पढ़िए। नहीं भी उठा रहे तो ये सामने लिखा हुआ है बेयर एक्ट, 10 सेकंड का तो नहीं, 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, पढ़िए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। मैम हर जगह जजेस को अपॉइंट हाई कोर्ट करेगा एंड जो कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। हाँ, क्योंकि जगह तो स्टेट गवर्नमेंट की है ना, जगह यस तो स्टेट गवर्नमेंट की, तो कोर्ट बनाती है स्टेट गवर्नमेंट और अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, मैम ये सारी जगह सेम ही है ना, कहीं चेंज तो नहीं सिमिलर है ही ना? है, अभी देखोगे ना, अभी पढ़ते पढ़ते जाओगे सिमिलर ही है। अब चलो एक चीज बताती हूँ, अभी मतलब हम आगे पढ़ेंगे। तो दीपांशी एक चीज बताओ, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा क्या? नो मैम। क्यों नहीं करेगा बताओ, ये भी बताओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्यों मैम नहीं क्योंकि करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है ना यूपीएससी के थ्रू। समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। एडमिनिस्ट्रेट कभी आपने देखा है यूपीएससी के मेंबर्स को हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्योंकि अभी पीछे कभी जिंदगी में आपको डाउट हो जाए, अभी पढ़ेंगे भी हम ऐसा, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट, सीजेएम। तो सीजेएम कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, तो बहुत सारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसमें से एक को सीजेएम अपॉइंट कर दिया जाता है, सीजेएम अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ है। आ जाइए, हाई कोर्ट अपॉइंट कर देता है। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट
द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी द सीजेएम। जो अच्छा आदमी लगता है उसको बना देते हैं सीजेएम। द हाई वही सेम है कि द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल सीजेएम। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दूसरी जगह का एडिशनल एसीजेएम बना दिया जा सकता है। सिमिलर पावर होगी। सच मजिस्ट्रेट मतलब जो एसीजेएम है, एसीजेएम के पास में सिमिलर पावर होती है जो सीजेएम के पास होती है। फिर क्या लिखा, ये अननेसेसरी है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना। ये देख लो कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजेएम, सीजेएम के जनरल कंट्रोल में जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना। सीजेएम के नीचे काम करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम के नीचे नहीं, सीजेएम के अंडर कंट्रोल में काम करते हैं। किसके कंट्रोल में? सीजेएम के कंट्रोल में काम करते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो सब सीरियल नंबर से चल रहा है। सबसे पहले हमने कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा, ठीक है, डाउट नहीं होना है, एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। दूसरे नंबर पे हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोड पढ़े। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने ही हो सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करता है किससे? हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है, अपॉइंट हाई कोर्ट का। कितने ही जज अपॉइंट होंगे आपको पता ही है। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि सीजेएम, तो सीजेएम एक, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक जेएम को सीजेएम बना सकता है, एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सीजेएम के जनरल कंट्रोल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम करते हैं। इससे ज्यादा आपको डीप में जानने की जरूरत नहीं है। और कुछ देखते हैं, नोट्स में देख लेते हैं, कुछ नोट्स में लिखा हुआ होगा, 2 बार पढ़ते हैं, चीजें जरा जल्दी प्रिपेयर होती है। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीजेएम ये लिखा हुआ है मैंने कि in every district the high court shall appoint a GM as a GM first class as a CJM. The high court may also appoint 8 additional CJM and designate subdivisional judicial magistrate, ठीक है। अननेसेसरी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो वो स्पेशल कोर्ट्स थे, जब हम ऊपर पढ़ रहे थे वो स्पेशल कोर्ट बना रहा था स्टेट गवर्नमेंट। तो हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट को बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कि भाई हमको तो क्या है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो बात हुई है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, कि द हाई कोर्ट में अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट confer any judicial magistrate powers on person who have held government post। मतलब अब देखो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, मतलब आप इसके लिए ना कोर्ट की क्वालिफिकेशन, जज की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है इसने कि किसी भी व्यक्ति पर जिसने गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड कर रखा है, उन्हें कह देगा कि भाई आप एक काम करो, स्पेसिफिक केसेस को हैंडल करो। लेकिन ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ना, केवल 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मैं वापस बोल देती हूँ, एक बार बेयर एक्ट में देखते हैं। देखिए, द हाई कोर्ट इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कन्फर पावर, किसपे कन्फर्म कर देगा? एक पर्सन जिसने गवर्नमेंट की पोस्ट होल्ड कर रखी है, गवर्नमेंट की पोस्ट होल्ड कर रखी है, उसको पावर दे देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की, कि भाई आप हैंडल करो पर्टिकुलर केस हैंडल करो किसी लोकल एरिया में। लेकिन ऐसे थोड़ी कि पारुल तो नहीं, चलो मान लीजिए कि कोई भी मोहन नाम के पर्सन को उठा के ये पावर दे दी कि मोहन आज से स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ऐसा नहीं होता है। जो पर्सन है ना, जैसे ये मोहन है ना, इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीगल अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। और कितने साल के लिए बनाए जाते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट? केवल 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? 1 साल के। किसी भी तरीके कंफ्यूजन नहीं होना। हमने पढ़ा पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ सेशन को अब साइड कर दो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ा। फिर मैंने बोला कि स्पेशल कोर्ट बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ा सीजेएम, कि किसी भी एक को सीजेएम बना सकता है। फिर हमने पढ़ा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर क्या कर सकता है, किसी भी एक व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है, जिसे पावर कन्फर होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ठीक है, पावर कन्फर होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। और इसके बाद में क्या होगा, सारे काम वो कर सकता है, लेकिन 1 साल के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन अननेसेसरी है, लोकल जुरिडिक्शन, ये भी सेक्शन अननेसेसरी है कि
ठीक है। लोकल ज्यूरिडिक्शन या सबऑर्डिनेशन ज्यूरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है लेकिन आपको कोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। ये जस्ट मैंने कोर्ट बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे सीजेएम, सीजेएम के कंट्रोल में कौन काम करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास काम करते हैं। सबको जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझ में आया? बस ये याद रखना है, बहुत ये एग्जाम में मेंस में नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन आपसे प्री में पूछ लिए जाते हैं, प्री में 100% पूछ लिए जाते हैं कौन किसके कंट्रोल में काम करता है। ठीक है, ज्यादा आपको अंदर डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस होना चाहिए, आप आंसर दे सकते हो। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। कौन अपॉइंट करेगा? सबको पता है, अभी मैंने स्टार्टिंग बोली आपको, कौन अपॉइंट करेगा? ईएम, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? तो द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी ईएम, तो कितनी कर लेगा? और उसमें से एक को, जैसे जेएम में से हम क्या बनाते हैं? सीजेएम बनाते हैं, वैसे ईएम में से क्या बन जाएंगे? डीएम बन जाएंगे, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। ठीक है, फिर अब जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि मैंने ऐसे कहा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर किसको दे दी जाती है? कौन बताएगा? हर्षित, किसको दे दी जाती थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की पावर? जब हाई कोर्ट को लग रहा है कि बहुत सारा काम हो रहा है, तो किसको दी जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर? खुशबू? एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज को दी। मैंने कहा था कि yes, जुडिशियल yes. मजिस्ट्रेट है, यदि ज्यादा काम है तो किसको दे दी जाएगी? सिविल जज को दी जाएगी। तो अब ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि अब ईएम है और एक्सपीडियंट लग रहा है कि भाई ईएम उपस्थित नहीं है या ज्यादा काम है, तो ईएम की पावर किसको दे दी जाती है? देखते हैं, शायद डीएसपी या कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को दे दी जाती है। अभी इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। आ जाइए पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव, देखो, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसओपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर द स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक फंक्शन। These magistrate can be conferred the power of executive magistrate for particular case। जैसे समझ में आया? जैसे वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर किसको कन्फर कर दी थी? सिविल जज को कन्फर कर दी थी, वैसे ही ये बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर का जो बंदा है या सुपरिटेंडेंट पुलिस तक भी क्या कर सकते हैं? कन्फर की जा सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोकल जुरिडिक्शन आपको जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि किसका कितना लोकल जुरिडिक्शन होगा, किसका कितना लोकल जुरिडिक्शन होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि ईएम का इस वाले ईएम का इतना होगा, इस वाले ईएम का इतना होगा। ये भी आपको अननेसेसरी है। कौन किसके अंडर में काम करेगा? ऑफ कोर्स डीएम के अंडर में सारे लोग काम करेंगे, जो सारे ईएम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत थी। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत। ये तो इन्होंने बहुत समराइज कर दिया। पहले तो एमएम भी था, एमएम के मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में भी बताया था इन लोगों ने, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बोलते हैं। एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, और अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। फिर हमने क्या बोला कि कोर्ट ऑफ वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कितने ही कोर्ट बन सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं? जो मैं बोल रही हूँ बस वो याद रखना है। हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं। फिर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि भाई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होगा? कोई भी एक पर्सन जो गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करता है और जिसके पास में एक्सपीरियंस है, लीगल एक्सपीरियंस है, तो उसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। 1 साल के लिए बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करता है? कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसमें से ही किसी भी एक को डीएम बना दिया जाता है, और डीएम के अंडर कंट्रोल में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आना चाहिए ये सारी चीजें। मतलब सब इतना ऐसा बोरिंग सा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कंसेप्ट है। इससे बोरिंग चैप्टर कुछ भी नहीं है सीआरपीसी में, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे बोरिंग है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब आ जाइए पीपी। कल मैंने आपको बता ही दिया था पीपी कहाँ होते हैं। पीपी रक्षा, पीपी कहाँ होते हैं? मैम हाई कोर्ट में। और
सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पीपी कहाँ होते हैं, हाई कोर्ट में, और कोर्ट ऑफ सेशन में पीपी होते हैं, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं कि फॉर एवरी हाई कोर्ट, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट थोड़ा सा बड़ा कोर्ट है। हाई कोर्ट किसके मतलब हाई कोर्ट में किसके बिहाफ पे, मैंने कल ही समझाया था, स्टेट के बिहाफ पे लड़ाई होती है। किसके बिहाफ पे, स्टेट क्रिमिनल केसेस में स्टेट हुआ, यूनियन हुआ, उसके बिहाफ पे लड़ाई होती है, प्राइवेट पर्सन के बिहाफ पे लड़ाई नहीं होती है। तो हाई कोर्ट के लिए, हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से, किस लिए, ताकि प्रोसिक्यूशन चले, अपील चले, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट होगा, हर हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से, मतलब हर हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से प्रोसिक्यूशन के लिए, अपील के लिए, प्रोसीडिंग के लिए कौन अपॉइंट होगा, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप लोगों को लॉ की नॉलेज होगी, जल्दी वापस बोल देती हूँ, पीपी हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं करेगा, किसके बिहाफ पे लड़ते हैं, स्टेट के बिहाफ पे लड़ते हैं। कौन लड़ता है, स्टेट के बिहाफ पे लड़ते हैं। तो हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कौन अपॉइंट होते हैं, पीपी अपॉइंट होते हैं। डन, समझ में आना चाहिए, पीपी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको समझ में आना चाहिए। फिर आ जाइए कि अब बात होगी एडिशनल पीपी के बारे में बता दिया। अब देखिए दिल्ली के लिए भी इन्होंने बोला, दिल्ली के लिए कौन अपॉइंट करेगी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, मतलब नया सब सेक्शन ऐड हुआ है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा, शैल, कि हाई कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट। अब समझना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट तो शैल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट तो शैल है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और थोड़ा सा नीचे लेवल का कोर्ट आ गया, तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है तो कर सकेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट करेगी ही करेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के पीपी की, ऊपर वाली जगह, और नीचे हम बात कर रहे हैं सेशन कोर्ट के पीपी की, सेशन कोर्ट के पीपी की। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों है, क्यों है, क्योंकि जो सेशन कोर्ट होते हैं थोड़े से नीचे लेवल के आ जाते हैं। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट तो एक बड़ा लेवल है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे लेवल आ जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड है शैल और मे का बहुत गेम चलता है, तो यहाँ पे वर्ड है मे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पीबी अपॉइंट करेगा, और नीचे आपको दिखेगा स्टेट गवर्नमेंट शैल, यहाँ पे शैल वर्ड है, लिखा नहीं है मैंने, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। समझ में आ गया, एक बार हैंड रेज कर दो। पीपी हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, पीपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। हाई कोर्ट के लिए शैल है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मे प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए शैल प्रोविजन। आप बेयर एक्ट में देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आ जाइए बेयर एक्ट में भी देखते हैं। ये बेयर एक्ट से बिल्कुल मत पढ़ना, ये वाले सेक्शन आपको नोट्स से पढ़ लोगे तो काफी सही रहेगा। आ जाइए पीपी, देखो फॉर एवरी हाई कोर्ट द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट अ पीपी और मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पीपी फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन अपील, ऐसा कुछ ब्ला ब्ला करके। और दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इन्होंने स्पेसिफिक एक प्रोविजन डाल दिया। अब देखो, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट के लिए क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पीपी फॉर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन डिस्ट्रिक्ट और एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पीपी और मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल पीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और फिर नीचे लिखा है एक डिस्ट्रिक्ट के पीपी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल पीपी बनाया जा सकता है। अननेसेसरी सेक्शन है, ज्यादा आपको इसमें डीप में नहीं जाना। फिर आ जाइए अब देखो, पीपी बनाने का भी तो कोई ना कोई होता होगा कंसेप्ट, पीपी बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता होगा। तो क्या होते हैं डीएम, जो डीएम होते हैं
सेशन जज की कंसल्टेशन से थोड़े से ये जो 1 से लेकर शायद शायद 150 सेक्शन है, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला कि पीपी कैसे अपॉइंट होंगे, आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पीपी कैसे अपॉइंट होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएम सेशन जज के साथ में एक पैनल बनाते हैं। देखिए कि द डीएम शैल इन कंसल्टेशन विद सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल जो उसके ओपिनियन में पीपी बन सकते हैं, फिट टू बी अपॉइंटेड एज पीपी, फिट टू बी अपॉइंटेड एज पीपी। समझिए मैंने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ में एक पैनल बनाता है, पैनल प्रिपेयर करता है, जो उसके जिसको उसको ऐसा लगता है कि भाई अपन जैसे 20 लोग हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग पीपी बन सकते हैं, उसमें से एक पीपी बना दिया जाएगा। लेकिन जहां पे रेगुलर कैडर चलता है, जहां पे स्टेट में रेगुलर स्टेट वालों का एक अलग से कैडर चलता है, रेगुलर कैडर, तो वहां पे उससे अपॉइंट होंगे। सबसे पहला प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, डीएम इन कंसल्टेशन विद सेशन जज। ठीक है, फिर इन्होंने सबसेक्शन 5 में लिखा कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम पैनल में अपॉइंट, जो ऊपर पैनल बना है ना, उसमें अपेयर ना हो। लेकिन फिर सबसेक्शन 6 में क्या लिखा कि जहां पे स्टेट में रेगुलर कैडर चलता है, रेगुलर कैडर मतलब जहां पे स्टेट में एक रेगुलर कैडर है, इस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा पीपी का, वहां पर उसी तरीके से अपॉइंट होगा। तो क्या लिखा है कि वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ पीपी, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पीपी और एपीपी फ्रॉम सच कैडर। अब लेकिन कैडर में इंसान नहीं मिल रहा है तो कहां से अपॉइंट कर लेंगे, वापस से जो पैनल बनाया ना डीएम ने इन कंसल्टेशन विद सेशन जज, उसमें से अपॉइंट करेंगे। ज्यादा ज्यादा डीप ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोरिंग सा, समझ में आया? मैं एक बार याद करवा देती हूँ, फिर मैं एक बार उस पे लिख दूंगी, पेज पे लिख दूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लेना। मैंने क्या बोला, हाई कोर्ट के लिए दोनों में शैल है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, पीपी अपॉइंट होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मे है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का शैल है। फिर मैंने क्या बोला कि पीपी कैसे अपॉइंट होंगे, डीएम पैनल बनाएगा सेशन जज के साथ में, उसमें सिर्फ पीपी अपॉइंट होंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला लेकिन जहां पे स्टेट, जैसे मान लीजिए राजस्थान में पैनल से नहीं अपॉइंट होते, राजस्थान में ऐसे बोल दिया कि जहां पे रेगुलर कैडर चलता है, रेगुलर कैडर मतलब कुछ अलग ही सूची चलती है, रेगुलर कैडर चलता है, वहां पे उस कैडर में से अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि अब राजस्थान में कैडर तो चल रहा है लेकिन उसमें मिल ही नहीं रहे पीपी, तो वापस अब वो डीएम वाले पैनल में जाएंगे। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया मैंने क्या बोला? सबको समझ में आना चाहिए मैंने क्या बोला। सबसे पहले डीएम सेशन, सबसे पहले इन्होंने बोला कि डीएम सेशन जज के साथ में पैनल बनाएगा, वहां से अपॉइंट होंगे, खत्म बात, पहली बात खत्म। लेकिन इन्होंने एक्सेप्शन कहा कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर कैडर चलते हैं वहां से पीपी अपॉइंट होंगे। ठीक है, लेकिन अब जब रेगुलर कैडर में से मिल ही नहीं रहा कोई ढंग का आदमी, तो अब वापस पुराने जो पैनल बना है उसमें से अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए, अब है पीपी बनने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, 7 साल की एडवोकेसी, 7 इयर्स एडवोकेसी। फिर इन्होंने जैसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन रहे थे वैसे स्पेशल पीपी भी बन सकते हैं, स्पेशल पीपी भी बन सकते हैं। और कौन अपॉइंट करेगा, एक मिनट मुझे कोई भी बताना, मैं अर्चित, यदि आप मतलब क्लास में हो, लेकिन माइक ऑन करिए एक बार। पीपी कौन Yes, ma'am. अपॉइंट करता है? पीपी कहाँ के लिए मैम? कहीं के लिए भी पीपी कौन अपॉइंट करता है? जनरली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या हाई कोर्ट अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। डाउट में नहीं रहना है किसी भी बच्चे को, जैसे इतने छोटे छोटे डाउट आते हैं। ठीक है अर्चित, समझ वैसे आपको समझ में आ गया। यस मैम। पीपी गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, पीपी हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं करती, स्टेट के बिहाफ पे लड़ते हैं, स्टेट के बिहाफ पे लड़ते हैं पीपी। देन आपको डाउट में नहीं रहना है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? प्रिसाइड जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि जुडिशियल काम है। आपको जैसे एग्जाम में देखो, लॉ क्या है, कॉमन सेंस है। आप खुद ही सोचो, जुडिशियल काम है तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, कोर्ट बनाने का काम है तो जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कोर्ट। और पीपी किसके बिहाफ पे लड़ते हैं? पीपी लड़ते हैं इसके स्टेट के बिहाफ पे लड़ते हैं, सेंट्रल के बिहाफ पे लड़ते हैं। तो पीपी कौन अपॉइंट करेगा? पीपी अपॉइंट करेंगे स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब आ जाइए नेक्स्ट,
पीपी के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए? 7 साल की एडवोकेसी चाहिए। यदि किसी को पीपी बनना है तो आपको 7 साल की एडवोकेसी चाहिए। और मैंने बोला पीपी पैनल में से या कैडर में से, उसमें से अपॉइंट होते, कैडर नहीं है फिर पैनल में से अपॉइंट हो जाएंगे। यदि किसी को एसपीपी बनाना है, एसपीपी तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, एसपीपी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, तो यही लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस एसपीपी। लेकिन एसपीपी के लिए कितनी क्वालिफिकेशन, पीपी के लिए कितनी एडवोकेसी की जरूरत है? हर्षित क्लास में हो? यदि हर्षित क्लास में है, पीपी के लिए कितने एडवोकेसी की जरूरत, मतलब कितने ईयर की एडवोकेसी की जरूरत है? अश्मिता 7 years। तो स्पेशल पीपी के लिए 10 साल की जरूरत है। स्पेशल पीपी जो अपॉइंट होता है उसके लिए 10 साल की जरूरत है। आपने ठीक है, क्या पूछा मैम? क्या? तुमने सही बोला, ओके ओके। तुमने सही बोला। पीपी के लिए 7 साल, स्पेशल पीपी के लिए 10 साल। ठीक है, क्लास का जो मर्ज है वो लास्ट में मैं एक बार बता दूंगी मैंने क्या क्या पढ़ाया। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्या समझाया था मैंने? कि यदि मतलब इस क्राइम जो होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। किसके अगेंस्ट होता है? सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होता है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि कौन कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन मैंने एक दिन आपको एक चीज समझाई थी कि जब हम पीपी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, पीछे हम पीपी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या कहा? एक ऐसा व्यक्ति जो पीपी के डायरेक्शन में काम करता है। कहा था या नहीं कहा था? कल डेफिनेशन याद कराई थी। पीपी का मतलब पीपी है, लेकिन पीपी का मतलब वह व्यक्ति है जो पीपी के डायरेक्शन में काम करता है। और फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक विक्टिम क्योंकि ये तो स्टेट के बिहाफ पे अपॉइंट हो रहे हैं। जब विक्टिम को ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे मेरा मेरा एडवोकेट अपॉइंट करना है, तो कर सकता है विक्टिम अपॉइंट, किसी भी तरीके से मना ही नहीं है। लेकिन किसके डायरेक्शन में काम करेगा? जो एडवोकेट अपॉइंट हुआ है वो पीपी के डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। आ जाइए एक बार जो जो चीजें क्लास में हमने पढ़ी है उसको एक बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं। बोर भी हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं रिवाइज करने के बाद ही भेजूंगी आपको क्लास से। आ जाइए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मैं सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोर्ट में जो बीएनएस है उसके केस और जो अदर लॉज है उनके केस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर और ट्रायल होगा। ठीक है, तो बीएनएस के होंगे बीएनएसएस के जैसे, और अदर के कोर्ट के कैसे होंगे? जो अदर लॉज है उनके होंगे बीएनएसएस, बट सब्जेक्ट टू लाइक स्पेशल लॉज। ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने सेक्शन 5 में पढ़ा कि बीएनएसएस किसको अफेक्ट नहीं करेगा? स्पेशल लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल पावर, और एक शब्द और था मुझे भी याद नहीं। फिर हमने पढ़ा कोर्ट कितने तरीके के होते हैं क्रिमिनल कोर्ट, तो हमने पढ़ा था 6 तरीके के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। कौन कौन से कोर्ट होते हैं? हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो स्टेब्लिश हुए हैं, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, और सेशन जज। ये 6 तरीके के कोर्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हम आए कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट, हाँ स्टेट होता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजन्स होते हैं, और सेशन, ये अननेसेसरी चीज हमने पढ़ी। फिर हमने कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ा। कोर्ट ऑफ सेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है हर सेशन में, और वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि सीट यदि वेकेंट है सेशन जज की, तो हाई कोर्ट बताएगा कि उसे एडिशनल सेशन जज देखेगा, और यदि एडिशनल सेशन जज नहीं है तो कौन देखेगा? सीजेएम देखेगा। ये मैंने वेकेंट के लिए बोला। ये मैंने कहा एब्सेंट के लिए, कि यदि सेशन जज एब्सेंट है तो वो खुद बता के जाएगा कि इसको कौन संभालेगा? एडिशनल सेशन जज संभालेगा। यदि एडिशनल सेशन जज नहीं है तो कौन संभालेगा? सीजेएम संभालेगा। कहाँ होती है ये जो प्रेसिडेंस होती है, जो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं जनरली वहां सीट बैठती है जहां पे हाई कोर्ट नोटिफाई करता है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि यदि कन्वीनियंट हो अक्यूज और प्रोसिक्यूशन का तो कहीं और भी बैठ सकती है, तिहाड़ जेल का इसके अंदर एग्जाम्पल है। ये हुई बात कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। अब आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कितने कोर्ट बनेंगे? ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से कितने ही कोर्ट बना सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करे। इसी के साथ मैंने कहा कि स्पेशल कोर्ट भी बन सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी बन सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। कौन बनाएगा? वही सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी टू हैंडल पर्टिकुलर केसेस। ठीक है,
फिर मैंने ऐसे ही कुछ स्टेट किया था कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको दूसरी जगह का जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे बनाया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि सीजेएम किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उठाकर बना देते हैं सीजेएम, जो अच्छा है इंटेलिजेंट इंसान दिखता है उनको, तो उसको सीजेएम बना दिया जाता है। एक जगह का सीजेएम को दूसरी जगह का एडिशनल सीजेएम बनाया जा सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा ये सब अननेसेसरी जो इस बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, अननेसेसरी, लेकिन हमने एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा, भूलना नहीं है आपको। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। फिर मैंने कहा कि कौन बनेगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसमें मैंने आपको कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करता है, लेकिन उसे क्या होनी चाहिए, लीगल नॉलेज होनी है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट ये जो होते हैं ये 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। फिर क्या कहा, आ जाइए एक सेकेंड, फिर मैंने आपको ये सब चीजों के बारे में बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये सब चीजें हो गई, अपना सीजेएम वगैरह सब चीजें हो गई। कौन किसके कंट्रोल में काम करता है, तो सीजेएम कोर्ट ऑफ सेशन के कंट्रोल में काम करते हैं, और कोर्ट ऑफ सेशन और सीजेएम के कंट्रोल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम करते हैं। ये सब चीजें रामायण वामायण हमने कर ली जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। इसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 100 बार बोला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। तो जुडिशियल ये हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं करते, कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट इन सारे ईएम में से एक को उठा के डीएम बना देती है। क्या बना देती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में ये ईएम काम करते हैं। और एक चीज मैंने ये भी बोला था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काम को यदि हाई कोर्ट को लगता है सिविल जज को दे दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने बोला था कि यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब ऐसे ज्यादा काम है तो इसके काम को नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसओपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे दिया जाएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसओपी। ये सब ईएम की हमने व्यवस्था कर ली, सब देख लिया। फिर हमने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा हमने, पीपी। पीपी कौन अपॉइंट करता है, तो पीपी हाई कोर्ट में, बड़ा कोर्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल। क्यों अपॉइंट होगा, ताकि स्टेट के बिहाफ पर क्या कर सके, स्टेट के बिहाफ पर या सेंट्रल के बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या कर सके, प्रोसिक्यूशन कर सके, अपील लगा सके। ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। फिर मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपॉइंट होते हैं पीपी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट शैल, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इन दोनों के लिए में और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट कर सकती है पीपी। पीपी के लिए कौन अपॉइंट होगा, पीपी के लिए डीएम इन कंसल्टेशन विद सेशन जज एक बनाएगा पैनल। उसमें से जो भी इनको लगता है कि फिट टू बी अपॉइंटेड लोग इसको लगते हैं वो डाल देगा पैनल के अंदर, इसमें से पीपी अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं यार, किसी राज्य में रेगुलर कैडर चलता है तो ये जो चीजें हैं, एडिशनल चीजें हैं, ये नहीं मानी जाएगी, रेगुलर कैडर के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि भाई रेगुलर कैडर में नहीं मिल रहा तो अब चले जाओ डीएम वाले पैनल में। फिर कहा पीपी के लिए 7 साल की जरूरत है, 7 साल की एडवोकेसी की जरूरत है। फिर कहा कि भाई स्पेशल पीपी, भाई एक बहुत ही स्पेशल पीपी अपॉइंट करना है तो उसके लिए 10 साल की जरूरत है। कितने साल की, 10 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको एडवोकेसी होनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा कि भाई पीपी जो पीपी है विक्टिम भी अपॉइंट कर सकता है, और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो विक्टिम अपॉइंट करेगा वो पीपी के डायरेक्शन में काम करेगा, उससे माना तो जाएगा पीपी, लेकिन विक्टिम इसके पीपी के डायरेक्शन में काम करेगा। चाहे विक्टिम का जो एडवोकेट हो वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, और पीपी यदि 25, 26, 27, 29, 35 साल का हो मान लीजिए, तो भी ये पीपी के डायरेक्शन में काम करेगा। ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी है। बस कॉमन चीजें आपको याद करनी है, पूरे पेयर एक्ट पे मत जाना इस चैप्टर के अंदर। पीपी याद रखना है, पीपी याद रखना है, पीपी का पूरा पढ़ना पड़ेगा, अननेसेसरी बाकी सब अननेसेसरी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी, और जिसको भी सवाल करके मुझे बता देना, मैं एमसीक्यू की बुक बता दूंगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।